नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। कारण आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा 2025 मसिया शनिदेवंकर चलन रे 29 मार्च शनिदेव जेतेबेले कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करिवे तो यार प्रभाव रे एही कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे किभली प्रभाव पड़िबाकू जाउछि, आपणकर जीवन रे केउ सब बड़ घटना मान घटिबाकू जाउछि। एहा छडा आपणकर राशि रे जो शनि अढ़ई चालू अछि तो शनिकर राशि परिवर्तन फल रे आपणकर राशि रु शनि अढ़ई समाप्त हेबो। तो एहा परे आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन आसीबो आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भावरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिदेव कोनोसी राशि रे सबुठारु अधिक समय पर्यंत रही थांती, कारण शनि गोटिए राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत विराजमान करिथांती। शनिदेव हेउछंती कर्म फलदाता एवं न्यायर देवता। आपनकु आपनकर कर्मर आधार रे ही शनिदेव आपनकु कर्मर फल प्रदान करिथांती। आमर जेतेबेले शनि 7.5 चली थाए बा शनि अढ़ई चल थाए सेही समय रे शनि आमको कर्म फल प्रदान करिथांती। साधारणतः आमे माने शनि अढ़ई किंबा शनि 7.5 रो नाम सुनिबा मात्रे ही आम मन को एक शंका माड़ी आसी थाए, कारण एही समय गुड़िक बहुत जंत्रणादायक होई थाए, बहुत कष्टदायक होई थाए। आमे जेउ भली कर्म करिथिबा आमर कर्म आधार रे ही शनि आमको कर्मफल प्रदान करिथांती। जेउ माने अन्याय अनीति एवं खराब कार्य करिथांती शनि 7.5 किंबा शनि अढ़ई सेमानक पई निश्चिंत भावरे जंत्रणादायक होई थाए। मात्र जेउ माने सठिक कार्य करिथांती उचित मार्ग रे जाइथांती सेमानक पई शनि 7.5 एवं शनि अढ़ई वरदान सदृश साब्यस्त होई थाए। एही शनि अढ़ई एवं शनि 7.5 मध्य रे कोनोसी व्यक्ति निजर कर्म आधार रे रंकरु राजा एवं राजारु रंक मध्य होई जाई थाए। एहा संपूर्ण कर्म उपरे आपणकर निर्भर करि थाए एवं आमर कुंडली रे शनि जदि उच्च स्थिति रे थांती बा स्व राशि रे विराजमान थांती ताहा मध्य आम पूर्व जन्म आधार रे ही एहा होई थाए। तो सेथिरु जानि परिबे जे आपण पूर्व जन्म रे भल कार्य करिथिले। जदि आपणकर कुंडली रे शनिदेव नीचस्थ अछंती बा खराब स्थिति रे अछंती तो निश्चित भावरे आपण पूर्व जन्म रे किछि खराब कार्य करिथिले, जहा फल रे एही जन्म रे तार कर्म र फल भोग करिवाकू पड़िबो। शनि वर्तमान मूल त्रिकोण कुंभ राशि रे विराजमान अछंती। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि को गोचर करिवे, जहा कि देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि अटे। तेबे शनि जो कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि को प्रवेश करिवे तापर किछि राशि रे शनि 7.5 रो समाप्ति हेबो एवं किछि राशि रे शनि 7.5 रो आरंभ हेबो एवं किछि राशि रे शनि अढ़ई रो आरंभ हेबो एवं किछि राशि रे शनि अढ़ई रो समाप्त हेबो एवं एही गोचर परे मेष राशि रो शनि 7.5 रो आरंभ होई जिवो एवं कर्कट एवं बिछा राशि रे शनि अढ़ई समाप्त हेबो। कुंभ राशि रे शनि 7.5 रो शेष चरण आरंभ हेबो। मकर राशि रे शनि 7.5 रो समाप्त होई जिवो। सिंह राशि रे शनि अढ़ई रो आरंभ हेबो। तेबे मोटामोटी भाबरे देखिबाकू गले शनिंकर गोचर फल रे 12 गोटी राशि उपरे किछि ना किछि एहार प्रभाव पड़िबो। तेबे एही 2.5 वर्ष रे कर्कट राशि रो व्यक्ति विशेष मानक उपरे एहार किभली प्रभाव पड़िबो से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर कर्कट राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे
जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम जहाँकि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। कारण शनि दशा चंद्र राशि उपरे आधारित होइथाए। कर्कट राशि रे शनि सप्तम एवं अष्टम भावर अधिपति अटंती। तेबे सप्तम एवं अष्टम भावर अधिपति होई शनिदेव आपणकर भाग्य भाव अर्थात नवम भावरे गोचर करिवे। तेबे शनि जेतेबेले आपणकर भाग्य भाव को चलन करिवे तो सेतेबेले आपणकर राशि रे जो शनि अढ़ई चालू अछि ताहार समाप्त होई जिवो। आपणकर कार्य क्षेत्र रे बारंबार असफलतार सामना करिबा को पडुथुला तो से सबु आपणकर दूर होई जिवो एवं धीरे धीरे आपणको आपणकर कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिबा को लागिवो। आपण जे कोनोसी क्षेत्र रे टंका इन्वेस्ट करथिले बा धार करज देइथिले एवं आपणको से टंका मिली पारु नथिला तो आपणकर फसी रहितिबा टंका आपणको मिलिबो। आपणकर हठात धन प्राप्तिर जोग बनिबो जेउ कारणरू आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। नवम भावरे शनिकर गोचर हेबा द्वारा एकादश तृतीय एवं षष्ठ भावरे शनिकर दृष्टि रहिबो। आपणकर इनकम रे वृद्धि हेबो। आपणकर कोनोसी एक बड़ मनस्कामना पूर्ण हेबो एवं जेउ माने व्यवसायी अटंती व्यवसायी क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक धन मध्य प्राप्त हेबो। नवम भावरे शनिकर गोचर हेबा द्वारा आपणको मध्यरे परोपकार मनोभाव आसीबो। आपण अन्य मानकु साहाय्य करिवे। आपणको मध्यरे उदारता भाव जागृत हेबो। आपण सुखमय जीवन यापन आरंभ करिवे। एही समय रे आपण तीर्थ यात्रार सुख पाई परिवे। एही समय रे आपणको पुत्र सुख प्राप्ति हेबो। आपणकर धन धान्य रे वृद्धि हेबा सहित धर्म कार्य रे आपणकर मन बळिबो। आपण जदि पूर्वरु गृह निर्माण बा गृह किणाकुणी करिवा पई मन चाहुतिले तो शनिकर एही गोचर परे आपण नूतन गृह मध्य निर्माण करि पारंती। जदि आपणकर कुंडली रे नवम स्थिति उच्चस्थ थाए किंबा आपणकर नवम भावर अधिपति उच्च स्थिति रे रहिथांती तो आपण मानक पई शनिकर एही गोचर मान सम्मान धन प्राप्ति एवं समाज रे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान एही सब क्षेत्र रे आपणको सफलता आनी देबो। नवम भावरे शनि रही आपणकर एकादश भाव अर्थात इच्छा पूर्तिर भाव दृष्टि देबे। एही समय मध्यरे आपणकर कोनोसी एक इच्छा मध्य पूर्ण होई पारे। एकादश भावटी होइथाय आपणकर लाभर भाव तो समस्त दिगरु आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकर जीवन रे जहा किछि समस्या पूर्वरु लागि रहितिला से सब समस्यार अंत होई जिवो। आपणको आपणकर पिता मातांकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो। आपणकर आर्थिक समस्या दूर हेबा सहित आपणकर इनकम रे ग्रोथ हेबो। नवम भावरे रही शनि सप्तम दृष्टि रे आपणकर कुंडलीर तृतीय भाव को दृष्टि गोचर करिवे जहा फल रे आपणकर पूर्वरु अटक रहितिबा कार्य आगकु बढ़िबो। सेही कार्य रे आपणको सफलता मध्य प्राप्त हेबो। डेरी रे हेले मध्य आपण आपणकर कार्य को संपादन करि परिबे। जदि आपण छोट भाई भौणी मानक प्रति स्नेह भाव रखंती बा सेमानकु साहाय्य सहयोग करंती तो निश्चिंत भावरे आपणको शनिकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो। शनिकर ही गोचर मध्यरे आपण परिश्रमी हेबे जहा फल रे आपण अधिक इनकम धन रोजगार करि परिबे। आपण आपणकर कैरियर रे उच्च पदवी हासिल करि परिबे। आपणको हठात धन प्राप्ति हेबो। आपणको कार्य क्षेत्र रे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। मात्र जदि आपण आपणको भितरे आलस्यपण करंती बा निजर कर्म क्षेत्र रे आपण अलसुआ हेबा द्वारा आपणकर सीनियर किंबा बॉस को सहित बा सहयोगी मानक सहित आपणकर कली झगड़ा भड़ी समस्या उपजी पारे। आलस्य को आपण टोटाली बाहर कर दियंतु। निजर एक्सपीरियंस कारणरू आपण निजर कार्य क्षेत्र रे उपदेष्टा भावरे आपण कार्य करि पारंती। आपण निजर कर्म क्षेत्र रे आपणकर छोट कर्मचारी मानकु उपदेश देई पारंती। नवम भावरे शनि रही तांकर दशम दृष्टि रे
ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହନ୍ତା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ଖାଲି ଥାଏ କିମ୍ବା ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ ତ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦମନ ହେବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଧାର କରଜ ବା ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝି ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ହେତୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଡାଉନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ନବମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହାନି କରିପାରେ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳଦାତା ବା କର୍ମର ଦେବତା। ତ ଶନି କର୍ମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ କର୍ମ କରିବେ ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ହୁଏତ ଏତେ ନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଶନିଦେବ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଳସୁଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ବା କର୍ମଠ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବା ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଜର ଶରୀରର ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ନଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତ ଶନିଙ୍କର ଏହି କୁପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତୁ। ତ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ବାମ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ମହିଳା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଭୁଲରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର